बिल्कुल। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक भी की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी महिमा दिए हैं इस यात्रा को। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं, दिखा दें आपको। देखिए आपको लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन सख्त है और सबसे बड़ी बात की पहचान जो है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जानी चाहिए, कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। दूसरा आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया, खाने पीने की दुकानों पर आप नाम लिखिए। और मुख्यमंत्री ने जहां मीटिंग ली है वहीं पर यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश सभी अधिकारियों और को दिया है, कांवड़ मार्ग पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। ये बात कहते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और सभी सख्त आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए। और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद से ही जो फरार पाखंडी सूरजपाल है उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा ने इस घटना को ईश्वर की होनी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूछताछ तो होगी लेकिन उसके कुछ सेवादार आयोजक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ में 120 से ज्यादा जाने गई। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपना बेटा। भगदड़ में कई बच्चे अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सब कुछ हुआ पाखंडी सूरजपाल के सत्संग में जाने से। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद पाखंडी सूरजपाल वहां से अपने भक्तों को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसके आश्रमों में कई दिनों तक पड़ताल की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अब इस दर्दनाक घटना पर पाखंडी सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाखंडी ने इस घटना पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, पाखंडी सूरजपाल ने इस हादसे पर गजब का दार्शनिक ज्ञान दिया है। जरा सुनिए। होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। सुना आपने कैसे पाखंडी सूरजपाल इतनी बड़ी घटना पर दार्शनिक ज्ञान दे रहा है। जरा सोचिए, बहुत से लोग इस पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से इसके सत्संग कार्यक्रमों में आते हैं ये सोचकर कि उनका भला हो जाएगा। लेकिन इस पाखंडी ने तो ऐसे भक्तों की मौत पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर सुनिए इस पाखंडी सूरजपाल को। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। अगर आप भी पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं और आपको लगता है कि ये पाखंडी आपका कल्याण करेगा तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पाखंडी पर विश्वास कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको इस पाखंडी पर भरोसा है तो जरा एक बार उन परिवारों के दरवाजे पर घूम आइए जिसने हाथरस में किसी अपने को खोया है। क्योंकि सूरजपाल जैसे बाबा अपना पाखंडी मायाजाल फैलाकर भक्तों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जब किसी हादसे में उनकी जान चली जाए तो मदद की बजाय पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। हाथरस की घटना उन तमाम लोगों के लिए सबक है जिन्हें लगता है कि ऐसे पाखंडी उनका कल्याण कर सकते हैं। इस घटना के बाद अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो सरकार और प्रशासन है, जिन्हें सुविधाएं कम होने के बावजूद किसी तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल यह है कि पाखंडी सूरजपाल जैसे बाबाओं पर कब तक नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। रील और लाइक के लिए आप देखते हैं कि लोग आए दिन अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। बिल्कुल, जहां पर एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अन्वी कामदार की खाई में गिरने से मौत हो गई। हादसे के वक्त आपको बता दें कि अन्वी रील ही बना रही थी और दोस्तों के साथ अन्वी रायगढ़ के कुंभे झरने के पास घूमने के लिए गई थी। ट्रैवलर के रील बनाने के दौरान अन्वी 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी और उनकी मौत हो गई।
तो ये रील बनाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है आप इस वाक्य से समझिए। और इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब रील और लाइक के चक्कर में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस वक्त लोगों में इंस्टाग्राम पर रील बनाने का, और इसी वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है। गायत्री, सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर बढ़ाने और लाइक के लिए अजीबोगरीब तरीके इख्तियार करते हैं लोग, और इसके लिए लोग अपनी जिंदगी तक को खतरे में डाल देते हैं। महिमा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक और मामला आपको ऐसा ही बताते, क्योंकि इससे पहले भी आपको महाराष्ट्र से बताया, वीडियो सामने आया जहां पर भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है, पानी का तेज बहाव है और इसी वजह से सड़क बह गई। युवक एक रॉड के सहारे दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ पहुंचने वाला होता ही है कि तभी उसका दोस्त रॉड पास की मिट्टी हटाने लगता है। गनीमत ये रही कि युवक सही सलामत दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन रील का नशा, अब देखिए इस रील के नशे में लोग अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल देते हैं। इसी वजह से ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रील के लिए आप अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। एक तो आपको यूपी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे पहले हम अभी महाराष्ट्र से तस्वीर दिखाकर ही हटे हैं और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बिल्कुल, और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक भी की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी महिमा दिए हैं इस यात्रा को। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं, दिखा दें आपको। देखिए आपको लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन सख्त है और सबसे बड़ी बात की पहचान जो है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जानी चाहिए, कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। दूसरा आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया, खाने पीने की दुकानों पर आप नाम लिखिए, और मुख्यमंत्री ने जहां मीटिंग ली है वहीं पर यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश सभी अधिकारियों और को दिया है, कांवड़ मार्ग पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। ये बात कहते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और सभी सख्त आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए। और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद से ही जो फरार पाखंडी सूरजपाल है उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा ने इस घटना को ईश्वर की होनी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछताछ तो होगी, लेकिन उसके कुछ सेवादार आयोजक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ में 120 से ज्यादा जाने गई। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपना बेटा। भगदड़ में कई बच्चे अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सब कुछ हुआ पाखंडी सूरजपाल के सत्संग में जाने से। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद पाखंडी सूरजपाल वहां से अपने भक्तों को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसके आश्रमों में कई दिनों तक पड़ताल की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अब इस दर्दनाक घटना पर पाखंडी सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाखंडी ने इस घटना पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, पाखंडी सूरजपाल ने इस हादसे पर गजब का दार्शनिक ज्ञान दिया है। जरा सुनिए। होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। सुना आपने कैसे पाखंडी सूरजपाल इतनी बड़ी घटना पर दार्शनिक ज्ञान दे रहा है। जरा सोचिए, बहुत से लोग इस पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से इसके सत्संग कार्यक्रमों में आते हैं ये सोचकर कि उनका भला हो जाएगा। लेकिन इस पाखंडी ने तो ऐसे भक्तों की मौत पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर सुनिए इस पाखंडी सूरजपाल को। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। अगर आप
भी पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं और आपको लगता है कि ये पाखंडी आपका कल्याण करेगा, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पाखंडी पर विश्वास कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको इस पाखंडी पर भरोसा है तो जरा एक बार उन परिवारों के दरवाजे पर घूम आइए जिसने हाथरस में किसी अपने को खोया है, क्योंकि सूरजपाल जैसे बाबा अपना पाखंडी मायाजाल फैलाकर भक्तों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जब किसी हादसे में उनकी जान चली जाए तो मदद के बजाय पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। हाथरस की घटना उन तमाम लोगों के लिए सबक है जिन्हें लगता है कि ऐसे पाखंडी उनका कल्याण कर सकते हैं। इस घटना के बाद अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो सरकार और प्रशासन है, जिन्हें सुविधाएं कम होने के बावजूद किसी तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल यह है कि पाखंडी सूरजपाल जैसे बाबाओं पर कब तक नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। रील और लाइक के लिए आप देखते हैं कि लोग आए दिन अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। बिल्कुल, जहां पर एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अन्वी कामदार की खाई में गिरने से मौत हो गई। हादसे के वक्त आपको बता दें कि अन्वी रील ही बना रही थी और दोस्तों के साथ अन्वी रायगढ़ के कुंभे झरने के पास घूमने के लिए गई थी। ट्रैवलर के रील बनाने के दौरान अन्वी 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी और उनकी मौत हो गई। तो ये रील बनाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप इस वाकये से समझिए। और इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब रील और लाइक के चक्कर में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस वक्त लोगों में इंस्टाग्राम पर रील बनाने का, और इसी वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है। गायत्री, सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर बढ़ाने और लाइक के लिए अजीबोगरीब तरीके इख्तियार करते हैं लोग, और इसके लिए लोग अपनी जिंदगी तक को खतरे में डाल देते हैं। महिमा, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक और मामला आपको ऐसा ही बताते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको महाराष्ट्र से बताया वीडियो सामने आया जहां पर भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है, पानी का तेज बहाव है और इसी वजह से सड़क बह गई। युवक एक रॉड के सहारे दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ पहुंचने वाला होता ही है कि तभी उसका दोस्त रॉड पास की मिट्टी हटाने लगता है। गनीमत ये रही कि युवक सही सलामत दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन रील का नशा, अब देखिए इस रील के नशे में लोग अपनी जान जो वो जोखिम में डाल देते हैं। इसी वजह से ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रील के लिए आप अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। एक तो आपको यूपी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे पहले हम अभी महाराष्ट्र से तस्वीर दिखाकर ही हटे हैं और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं।